हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड, और लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन विद डायबलोज, रोसनमैन रिडक्शन, गिलमान गिरनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, कैसे उनसे एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, वो हमने कर लिया है। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट मेथड है बोर्ड के लहजे से, चाहे जेई मेंस हो, नीट हो, सब में इम्पोर्टेंट आपको ये रिएक्शन मेंशन मिलेंगे। नेम रिएक्शन आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जो नेम रिएक्शन रह गए थे प्रिपरेशन में, आए हुए एग्जाम्पल, ठीक है, वो मैं करा दे रहा हूँ। और आज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा पुराना चलते हैं लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ाया गया है। एल्कीन में ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। इसमें क्या कराते हैं, याद होगा, रिएक्शन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बराबर ये रेफरेंस आता रहेगा इसका, ठीक है, जब भी एल्डिहाइड कीटोन की बात होगी तो when alkenes react with when alkenes react with ozone in presence of when alkenes react with ozone in presence of zinc और डाइमेथाइल सल्फाइड, Me2S मतलब Me मतलब क्या है, ये मिथाइल, जिंक और डाइमेथाइल सल्फाइड, दे प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन, और बोथ एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, दोनों बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस टाइप का एल्कीन ले रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रोडक्ट लिखना भी, एल्डिहाइड और कीटोन और बोथ। देख लेते हैं रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो एक रिएक्शन हो गया एल्कीन का, थोड़ा पुराना रिवीजन भी हो जाएगा, 11th का पढ़ा गया तो बहुत, ठीक है, उम्मीद है भूल ही चुका होगा। तो when alkenes react with ozone in presence of zinc और dimethyl sulfide, they produce aldehyde or ketone और both। देखिए, देख, मान लिया हमने एल्कीन लिया, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन का हमने करा दिया ओजोनोलिसिस, O3Zn। पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं। दूसरे प्रोडक्ट बनेगा क्या, एसीटोन, एसीटोन मतलब प्रोपेनोन, नोट करिए, प्रोपेनोन क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोपेनोन और एसिटल्डिहाइड चाहे एथेनॉल, क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोपेनोन और एसिटल्डिहाइड। मतलब कॉमन नेम भी लिख लो, आईपीसी तो जानते ही होगे, कॉमन नेम रिवीजन करना जरूरी है। ये है एसीटोन और ये है क्या, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। अब ये तो प्रोडक्ट लिख लिया, कैसे लिखना है, कैसे इसका प्रोडक्ट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लिखेंगे भाई, ठीक है, बहुत सिंपल, इसका जो शॉर्टकट था बहुत सिंपल है। क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट लिखा आपने, तो क्या करना है, एल्कीन में, ठीक है, जहां जहां डबल बॉन्ड है रिएक्टेंट में, जहां जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड मिटा के, डबल बॉन्ड में जो दोनों बॉन्ड है उनको हटा दीजिए। डबल, प्लीज मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक है लिखने का, डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड मिटा दीजिए और दोनों ही कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जो दोनों sp2 वाले कार्बन थे जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, उन पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो लगा दीजिए, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड मिटा दीजिए और दोनों कार्बन पे क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, बहुत आसान है, प्रोडक्ट लिखना है इसका, बहुत आसान है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो पूछ दिया कि 2,3 डाइमेथाइल, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन, ये है 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटीन, ओजोनिसिस कराएंगे, इसका ओजोनिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन में क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड है उसको मिटा दीजिए, डबल बॉन्ड है उसको हटा दीजिए और दोनों ही कार्बन पे जो sp2 वाले कार्बन थे जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो लगा दीजिए, दोनों ही कार्बन पे डबल बॉन्ड हो लगा देंगे और क्या बन गया, ये एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, चाहे दोनों बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ओरिजिनल एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि ओरिजिनल एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए,
नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आज। नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस, चाहे इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मिलेशन। पता चल जाएगा क्यों ऐसा नाम लिखा गया है, हाइड्रोफॉर्मिलेशन। फिर से एल्कीन का रिएक्शन है और एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड है। ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस चाहे इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोफॉर्मिलेशन। व्हेन एल्कीन react with when alkene react with water gas, when alkene react with water gas क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या बोलते हैं, इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। तो when alkene react with water gas, water gas, when alkene react with water gas in presence of in presence of ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये है ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, ठीक है। CO2, CO कोबाल्ट है, C स्मॉल ओ है कोबाल्ट, और CO कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको पढ़ेंगे भी आप। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट एज कैटलिस्ट, एज कैटलिस्ट it forms, sorry, they form aldehyde, they form aldehyde, they form aldehyde। जरा लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड है, जैसे प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा है CO प्लस H2 से। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन करा है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 से, ठीक है। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर प्रेशर, हाई TP, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या बनता है, ब्यूटेनल। अभी बता दे रहा हूं मैं कैसे प्रोडक्ट इसका लिखना है, क्या बनेगा, ब्यूटेनल। अब मैं कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, देखो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ब्यूटेनल तो हो गया। क्या करना है इसमें, इस रिएक्शन में क्या करना है, एल्कीन पे H और CHO जोड़ना है, H और CHO जोड़ना है एल्कीन पे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो दिस रिएक्शन involves addition of H hydrogen and CHO on pi bond, double bond, according to एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये शॉर्टकट हो गया इसका। एंटी जो मार्कोनिकॉफ ने कहा उसका उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब क्या है, देखो जरा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से याद करिए जरा इस मार्कोनिकॉफ रूल। अगर इस रिएक्शन में हमको HBr जोड़ना होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझिए इसको। अगर हमको एल्कीन पे HBr जोड़ना हो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, तो क्या होता है, यहां पे Br जुड़ता है, बीच वाले कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे क्या जुड़ता है, क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, जिस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, मतलब किनारे वाला कार्बन, उसको और हाइड्रोजन दे दीजिए, ये मार्कोनिकॉफ ने लिखा था, और बीच वाले कार्बन पे Br जोड़ दीजिए, ये मार्कोनिकॉफ की बात। तो हम क्या लिखते हैं प्रोडक्ट, किनारे वाले कार्बन पे हम लिखते हैं इसके हिसाब से, किनारे वाले कार्बन पे क्या जोड़ते हैं, H, और बीच वाले कार्बन पे Br।
लेकिन इसमें क्या है उल्टा, एंटी मॉर्कोनिकॉव। हमको क्या जोड़ना है, किनारे वाले कार्बन पे CHO, एंटी मॉर्कोनिकॉव। ठीक है, हमको क्या करना है, अब एल्कीन पे ही रिएक्शन कराना है, प्रोपीन पे क्या करना है हमको देखो जरा फिर से, प्रोपीन पे रिएक्शन कराना है तो क्या है सब, किनारे वाले कार्बन पे प्लीज एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन है, तो किनारे वाले कार्बन पे जोड़ेंगे CHO और बीच वाले कार्बन पे जोड़ेंगे H। बहुत सिंपल, एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन हो गया। अब पाई बॉन्ड को हटा देंगे, यही तो होगा, पाई बॉन्ड को मिटा देना है, पाई बॉन्ड को हटा देना है डबल बॉन्ड में से। ठीक है, और किनारे वाले कार्बन पे CHO, बीच वाले कार्बन पे जोड़ना है H। तो एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ H एंड CHO ऑन पाई बॉन्ड, ये है ऑक्सो प्रोसेस, तो बन गया एल्डिहाइड। नोट कर लो इसको, ध्यान देना कैसे मेन है कि कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। किनारे वाले कार्बन पे CHO, बीच वाले कार्बन पे क्या जोड़ना है हमको, H जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से एक नेक्स्ट है वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस, when alkenes react with, when alkene react with H2O and oxygen, water and oxygen इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, को ध्यान में रखना दोनों रिएक्शन के कैटलिस्ट पूछे जा चुके हैं। ऑक्सो प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट है, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, और इसमें भी जो कैटलिस्ट है वो पूछा गया है, क्यूआई को अगर करते हैं तो आपको मिलेगा वेकर प्रोसेस में। when alkenes react with H2O and O2 in presence of PdCl2 and PdCl2 and CuCl2 कैटलिस्ट, इसलिए मार्क कर दे रहा हूं मैं, कौन सा कैटलिस्ट, PdCl2 and CuCl2 कैटलिस्ट। दे प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड भी बन सकता है, अभी हम समझ लेंगे कैसे क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। when alkenes react with H2O and O2 in presence of H2O and O2 in presence of PdCl2 and CuCl2 catalyst, they produce aldehyde और ketones। जरा देखिए, मान लो हमने प्रोपीन लिया, प्रोपीन का रिएक्शन कराया H2O से O2 से इन प्रेजेंस ऑफ ये दोनों कैटलिस्ट PdCl2 प्लस CuCl2 कैटलिस्ट, तो बनेगा एसीटोन। अब देखना इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, क्या बनेगा इसमें, एसीटोन, प्रोपेनोन चाहे एसीटोन। अब देखिए इसका हिंट क्या है, कैसे लिखेंगे, तो देखो जरा, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ H2O, ध्यान देना कैसे, एडिशन ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉव रूल, अकॉर्डिंग टू, प्लीज मैं एमके भी लिख रहा हूं, मॉर्कोनिकॉव रूल, एडिशन ऑफ H2O, एल्कीन पे क्या हुआ पहले, एडिशन ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉव रूल, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ H2O का एडिशन होगा एल्कीन पे तो क्या बनता है, H2O का एडिशन होगा एल्कीन पे तो बनता है क्या, एल्कोहल, और उस एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूस, एल्कोहल प्रोड्यूस्ड। जरा देखिए कैसे लिखना है प्रोडक्ट, नोट कर ले इसको, मैं बता दे रहा हूं ताकि हम किसी और एल्कीन का भी, भाई प्रोपीन का जरूरी तो है नहीं, मैंने प्रोपीन का लिख दिया तो प्रोपीन का ही आएगा, किसी और का आता है तो हम प्रोडक्ट लिख पाए। पूरा फोकस यही रहना चाहिए, भाई मैं तो एक एग्जांपल लिखूंगा, आप कोई और एल्कीन का वेकर प्रोसेस आता है तो आप प्रोडक्ट लिख पाए। तो देखो क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट एसीटोन कैसे लिख दिया मैंने, प्रोपीन, तुम सोचो जरा सिंपल, मान लो आ गया कि भाई एल्कीन है H2O2 कैटलिस्ट दे के पहचान, PdCl2 प्लस CuCl2 कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट किसी और रिएक्शन में जो अपने कोर्स में उसमें तो नहीं आएगा, तो ये बड़ा हिंट है इसका, PdCl2 प्लस CuCl2 का मिक्सचर है वेकर प्रोसेस में कैटलिस्ट। अब इसमें क्या करना है, पहले H2O का इस एल्कीन पे क्या करना है, मॉर्कोनिकॉव एडिशन, मॉर्कोनिकॉव रूल के हिसाब से किनारे पे जुड़ेगा H, भाई इस वाले किनारे वाले कार्बन पे क्या जुड़ेगा H, और बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा OH, किनारे वाले कार्बन पे जुड़ेगा H और बीच वाले कार्बन पे OH जुड़ेगा,
तो क्या बन गया, ये प्रोपेन टू ऑल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाते हैं, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। तो पहले अल्कोहल बना और उस अल्कोहल का हम क्या करेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये बन गया एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। देख लो, पहले क्या बना, H2O के एडिशन से अल्कोहल और उस अल्कोहल के फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड चाहे कीटोन बन जाएगा। चलिए एल्डिहाइड वाला भी इसमें कीटोन बना है, एक एल्डिहाइड का एग्जांपल भी लिख लो भाई। अगर मान लो यही दे देता एथीन का, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि एथीन का हम अगर ब्रेकर्स प्रोसेस कराए, एथीन का यही रिएक्शन कराए H2O O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 प्लस PdCl2 कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा। एथीन का यही ऑक्सीडेशन कराए तो क्या बनेगा। तो सिंपल, पहले क्या करेंगे, एथीन पे वाटर का एडिशन करा देंगे, एथीन पे वाटर का मोरकोनिक एडिशन करा देंगे, तो क्या बना, एथेनॉल बनेगा कि नहीं। एथीन पे वाटर का मोरकोनिक एडिशन कराएंगे तो एथेनॉल बनेगा। उस एथेनॉल के फर्दर ऑक्सीडेशन से, चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, खासकर जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड वाले हो, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो प्राइमरी अल्कोहल के फर्दर ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया इसमें, एल्डिहाइड। तो हिंट को जरूर ध्यान रखें, तभी आप दूसरे किसी और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लिख पाएंगे, किसी और रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट लिख पाओगे। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule and further oxidation of that alcohol produced. This is Baker's process. नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। आपको बोर्ड में लिखने को भी आएगा 2 नंबर में, व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन। तो इसको एकदम ध्यान से लिखें। when when toluene when toluene, या उसका कोई डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, when toluene react with chromyl chloride, when toluene react with chromyl chloride, अब स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। in presence of non-polar solvent, like carbon disulfide और carbon tetrachloride, non-polar solvent like carbon disulfide or carbon tetrachloride, followed by hydrolysis, it produces बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड हो गया। एरोमेटिक एल्डिहाइड, वेन इंपॉर्टेंट है इटार रिएक्शन, ठीक है, एनुअल में लिखने को भी आएगा 12th सीबीएसई बोर्ड में, बाकी तो एग्जांपल जेईई मेंस को करती है तो है ही। तो वेन टॉलुइन रिएक्ट विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इट प्रोड्यूसेस बेंजल्डिहाइड। जरा देख लेते हैं क्या है रिएक्शन। तो टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे पहले, ये है CrO2Cl2, ये है क्रोमाइल क्लोराइड ClCl इन प्रेजेंस ऑफ CH2। तो पहले बनता है कॉम्प्लेक्स, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। नीट में तो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ही पूछ लिया गया था कि बीच में कौन सा, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है इटार रिएक्शन में बीच में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये बनता है पहले कॉम्प्लेक्स।
क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ। अब इस कॉम्प्लेक्स के ही फर्दर हाइड्रोलिसिस से, इस कॉम्प्लेक्स के ही फर्दर हाइड्रोलिसिस से बनेगा क्या, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। जरा देखो कैसे ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे, जरा देखिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे, ओ पे क्या जोड़ेंगे, H। जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जब बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ओ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, ओ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, उससे वाटर का H प्लस जोड़ देना है। सी पे क्या जोड़ना है, सी पे आएगा प्लस चार्ज, उस पे OH जोड़ देना है। तो बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओ पे जोड़ना है H, और सी पे क्या जोड़ा हमने, OH। कार्बन पे क्या जोड़ा, OH। फिर से इधर भी सिग्मा बॉन्ड, जो सी बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के दौरान, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये सी बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्ड, फिर से O पे H, फिर से क्या, O पे H जोड़ा और सी पे OH जोड़ा। तो देखिए अब इससे क्या हुआ, इस वाले कार्बन पे, ये जो कार्बन है बीच वाला जो रिंग से जुड़ा है, उस पे क्या दिख रहा है, दो OH है, उस कार्बन पे क्या है, दो OH है। तो देखो क्या अब कैसा कंडीशन बन गया है। अब इससे क्या हुआ, आपको इस टाइप जेम डाइऑल वाली कंडीशन आ गई। अब क्या हो गया, जेम डाइऑल वाली ये कंडीशन आ गई। और हमने देखा कि यूजुअली जेम डाइऑल स्टेबल नहीं होते हैं, यूजुअली क्या, जेम डाइऑल स्टेबल नहीं होते हैं, ये जब भी बनेगा, कई बार कई सारे रिएक्शन में किया है, तो इसमें से वाटर को एलिमिनेट कर दीजिए। जेम डाइऑल बना, उसमें से हम वाटर को हटा देंगे, इसमें से वाटर हटा दीजिए और बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। तो जेम डाइऑल बना है, उसमें से वाटर एलिमिनेट करके बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बोर्ड पीवाईक्यू में भी कई बार व्हाट इज रिटार्डेड रिएक्शन एग्जांपल के साथ लिखना कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स बना CrO2Cl2 के साथ, और उस कॉम्प्लेक्स के फर्दर हाइड्रोलिसिस से, उस कॉम्प्लेक्स के फर्दर हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सिमिलर टाइप का, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, oxidation of toluene. When toluene react with, when toluene react with chromic anhydride, chromic anhydride क्या होता है, CrO3। when toluene react with chromic anhydride in presence of, in presence of acetic anhydride, in presence of acetic anhydride मतलब एथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड, ठीक है, it produces, it produces benzylidine, it produces benzylidine diacetate, it produces benzylidine diacetate which on हाइड्रोलिसिस, सिमिलर रिएक्शन है इटार्ड जैसा ही, ठीक है, इसलिए साथ में लिखा गया है बेंजिलिडीन डाइएसिटेट which on हाइड्रोलिसिस, which on हाइड्रोलिसिस gives बेंजल्डिहाइड, जिसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है फर्दर, बेंजल्डिहाइड। which on hydrolysis produces benzaldehyde। देखो जरा, तो जब टॉलुइन का रिएक्शन कराएंगे, जब टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Ac2O। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को कई बार आपको शॉर्ट में मैक्सिमम रिएक्शन में लिखा हुआ क्या, Ac2O। समझिए जरा, उतना बड़ा सिंबल है, देखो क्यों, यहां से बता दे रहा हूं मैं। AC मतलब बोलते हैं एसिटल ग्रुप को क्या बोलते हैं, AC। AC ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटल ग्रुप को AC। अब Ac2O का मतलब क्या हुआ, Ac2O का मतलब क्या हुआ, O है, O के दोनों साइड AC एसिटल ग्रुप लगे हुए हैं। Ac2O का मतलब क्या हुआ, यही तो मतलब हुआ, Ac2O लिखा मतलब क्या है, O के दोनों साइड AC लिख दो। अब O के दोनों साइड एक ग्रुप लगाओगे, O के दोनों साइड एक ग्रुप लगाओगे तो वही तो है एथेनोइक एनहाइड्राइड, वही है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड चूंकि स्ट्रक्चर बड़ा है, उसको शॉर्टकट में, मैक्स शॉर्टकट में क्या, किसी भी एग्जाम में आपको
ठीक है, किसी भी एग्जाम में जब इसका रेफरेंस आता है आपको तो यही AC2O ही लिखा मिल रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंबॉलिक इस चीज को जाने। AC2O मतलब क्या हुआ, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो पहले बनता है बेंजिलिडीन डाइएसीटेट, बेंजिलिडीन डाइएसीटेट, देखिए ये बेंजिलिडीन डाइएसीटेट एस्टर है। अब इसी के, ठीक है, इसी के फर्दर ऑक्सीडेशन से, फर्दर हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, दिस इज बेंजिलिडीन डाइएसीटेट, और इसी के फर्दर हाइड्रोलिसिस से, फिर सिमिलर हाइड्रोलिसिस से, जस्ट लाइक इटार्ड, इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। तो फिर से देख लीजिए, ये देखो यहां बॉन्ड हाइड्रोलाइज करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सी बॉन्ड ओ को, ओ पे क्या लगाएंगे H, सी पे लगाएंगे OH, दो भाई सी पे दो सिग्मा बॉन्ड ओ है, उन दोनों को ब्रेक करना है, दोनों को हाइड्रोलाइज करना है। यहां लगाएंगे H, इस तरह लगाएंगे OH, फिर यहां भी ब्रेक कर दो, इधर H इधर OH, इधर H उधर OH। अब OH लग गया, क्या होगा इससे, सी पे दो बार एसिटिक एसिड, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के अब अलग हो जाएंगे, ये एसिटिक एसिड क्या हो गया, अलग हो जाएगा, और यहां से लिख दे रहा हूं मैं, ये बनेगा, और यहां से दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के CH3COOH के दो मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे यहां से। अब कार्बन पे दो OH है, दो OH है तो इसमें से H2O बाहर करो, दो OH है, जेम डाइऑल यूजुअली स्टेबल नहीं होते हैं, यूजुअली स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या करना है, दो OH है उसमें से H2O बाहर करिए और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन में, स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन। इसमें क्या, वेन वेन एल्काइल ऑब्लिक एराइल कोई भी साइनाइड हो, करेक्ट, वेन एल्काइल ऑब्लिक एराइल साइनाइड्स, वेन एल्काइल ऑब्लिक एराइल साइनाइड्स आर reduced with SnCl2 and HCl, SnCl2 and HCl followed by hydrolysis, SnCl2 and HCl। फिर मैं बता दूं, SnCl2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो Sn है, टीन है, वो +2 में नहीं, यहाँ +2 स्टेट में है, जब भी वो टीन +2 में रहता है तो वो +4 बनाना चाहता है, ये क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, टीन जो है +4 में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जब भी वो +2 में रहेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होकर हमेशा और हमेशा, जब भी +2 स्टेट में रहेगा SnCl2 Sn, तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू +4 स्टेट, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को जिससे भी रिएक्शन कर रहा है उसको रिड्यूस ही करेगा। इंपॉर्टेंट है, SnCl2 Sn जो है +2 स्टेट में ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो +4 में कन्वर्ट होता है, आपको ये किसी भी रिएक्शन में इसके दिखेगा। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट इज मोर स्टेबल इन +4 इफेक्ट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी में पीबी में जाते हैं लेड में, तो लेड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आप ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, नहीं तो फिर पी ब्लॉक में तो पढ़ना ही। followed by hydrolysis, followed by hydrolysis it produces aldehyde, एल्काइल साइनाइड हो सकता है, चाहे एराइल साइनाइड भी हो सकता है। देखिए RCN, इसका पहले रिडक्शन कराना है SnCl2 प्लस HCl से, और जो बने उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराना है, तो बन जाएगा RCHO, ठीक है। यहां R ग्रुप जो है क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, क्या हो गया, एल्डिहाइड। यहां पे जो R ग्रुप है दैट कैन बी
यहां पे जो R ग्रुप है दैट कैन बी एल्काइल, दैट कैन बी एराइल। चलिए देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, स्टीफेंस रिडक्शन। तो देखो क्या होगा, पहले SnCl2 और HCl के रिएक्शन से, SnCl2 और HCl के रिएक्शन से क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन जो इस, क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन जो इस साइनाइड वाले बॉन्ड का करेगा क्या, रिडक्शन। अब RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन। इनको क्या बोलते हैं, इमीन। RCH डबल बॉन्ड NH इनको बोलते हैं इमीन, इमीन। अब इमीन जो है, चूंकि इसमें N है, N के पास लोन पेयर है, इमीन बेसिक होते हैं और मीडियम है एसिडिक, तो इमीन तुरंत क्या बना लेंगे, सॉल्ट। इमीन जो है, ठीक है। अब SnCl2 का देखो क्या सॉल्ट बना लेगा, इमीन RCH डबल बॉन्ड NH। अब HCl और SnCl4 से मिलके, ठीक है भाई, देखो ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो चुका है, +2 से किस में चला गया, +4 स्टेट में। यही मैं बोल रहा था, +2 में हमेशा SnCl2 क्या होगा, जब भी होगा दैट विल गेट इनटू +4 स्टेट, और सामने वाले को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। अभी बना लेगा एक सॉल्ट। इमीन विल फॉर्म सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम, दैट इज RCH डबल बॉन्ड NH2 ट्वाइस SnCl6। भाई SnCl6 पे कितना माइनस है, 2 माइनस। SnCl6 Sn+4 में वहां प्लस कितना माइनस है, 2 माइनस, और वो इससे बना लेगा सॉल्ट। अब इसी सॉल्ट के फर्दर हाइड्रोलिसिस से, इसी सॉल्ट के फर्दर हाइड्रोलिसिस से, अब इस सॉल्ट का चलिए अलग से लिख लेते हैं। ये जो सॉल्ट बना है इसी के फर्दर हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा एल्डिहाइड। इसी सॉल्ट के फर्दर हाइड्रोलिसिस से, फिर से देख लो जरा, बहुत सिंपल है हाइड्रोलिसिस। फिर से वही जरा देखो, यही डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यही डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दो बॉन्ड है, जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहां से ब्रेक कर देंगे दोनों बॉन्ड, दो बार बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो N पे क्या जुड़ेगा, H, C पे क्या जुड़ेगा, OH। अरे बॉन्ड ब्रेक किधर की ओर करेंगे, N की ओर, बिकॉज N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। N पे क्या जोड़ेंगे, H, और C पे जोड़ेंगे OH। फिर से वही, फिर से एक बार बॉन्ड जोड़ेंगे और C पे OH, ONH4 सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो क्या कंडीशन आ गई, फिर से इस कार्बन पे 2 बार OH है, इस कार्बन पे क्या है, 2 बार OH है, और कार्बन पे 2 बार OH है, तो क्या बन जाएगा, अब कार्बन पे 2 बार OH है तो फिर से ये क्या, H2O एलिमिनेट करके, जेम डायोल है, एलिमिनेट करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड प्लस अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा SnCl6 का, NH4 ट्वाइस SnCl6, NH4 ट्वाइस SnCl6। तो ये है स्टीफेंस रिडक्शन। मैकेनिज्म बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम रिएक्शन तो कन्वर्जन में तो काम आएगा ही। बोर्ड में भी आएगा तो उतना ही लिखना है, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो लैंग्वेज में लिखेंगे ये, और उसके बाद रिएक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में ही गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। वेन वेन बेंजीन, तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन मेथड है। वेन बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, वेन बेंजीन रिएक्ट विथ कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड HCl, वेन बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl,
in presence of AlCl3 catalyst. When benzene react with carbon monoxide and HCl in presence of AlCl3 catalyst, it forms benzaldehyde. It forms benzaldehyde. नोट करिए जरा, it forms benzaldehyde. तो बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, तो बनता है बेंजल्डिहाइड। मेंस में, नीट में इस रिएक्शन के नाम पूछा गया था मैचिंग में, आप देख सकते हैं। पीआई को जरूर देखिए, तब पता चलेगा कि कोई भी चीज पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जरूर देखिए, नीट में और मेंस में दोनों ही इस रिएक्शन में कई बार क्वेश्चन इस रिएक्शन पे बेस्ड आ चुका है, गाटरमैन-कोच रिएक्शन पे। देख लेते इसका, चूंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैकेनिज्म भी इसका गाटरमैन-कोच का इंपॉर्टेंट है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ carbon monoxide and HCl in presence of AlCl3 catalyst, it forms benzaldehyde. देखो जरा, मैकेनिज्म देख लेते इसका। सबसे पहले क्या होगा, ये रिएक्शन मैं बता दूं किस कैटेगरी का है। ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है? बेंजीन का जो मेन रिएक्शन होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल पहले बनता है, वो रिंग से रिएक्शन करता है और फर्दर डिप्रोटोनेशन से प्रोडक्ट बनता है। एकदम वही कैटेगरी है, देख लेते हैं। तो पहले कुछ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। पहले HCl will react with AlCl3 and it will form H plus and AlCl4 minus। समझने के लिए कंप्लीट लिख लेते हैं। AlCl3 है लेविस एसिड, उसका Al का p ऑर्बिटल खाली है, तो Cl क्या करेगा, उस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके उससे कोऑर्डिनेशन कर लेगा AlCl3 से, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में पढ़ा है, तो वो सब रिएक्शन, ये स्टेप बड़े कॉमन है उसमें, वही लिखाई जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑब्वियस है कि वही कैटेगरी भी होगी इसकी, H प्लस और AlCl4 माइनस। अब ये जो H प्लस है, ये है CO का स्ट्रक्चर। H प्लस जो है CO से कंबाइंड होकर बना लेगा क्या, अपना इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन का ये है इलेक्ट्रोफाइल, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन। भाई रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल HCO प्लस। मैं पूछ लेते ना गाटरमैन-कोच का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट का पूछा चुका है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो गाटरमैन-कोच में ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब यही रिंग से जुड़ जाएगा, तो दिख रहा है कि CHO बन जाएगा। अब यही रिएक्शन रिंग से जुड़ जाएगा। अब यही रिंग से ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, चाहे रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ रिंग। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इस रिएक्शन का, यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नाम लिखा था मैंने। अब इस स्टेप में क्या होता है, CHO तो लग गया, लेकिन CHO के लगने से बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, भाई एरोमेटिक, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना, जो आयन बना, केटायन बना, वो क्या है, नॉन एरोमेटिक। वो क्या है, नॉन एरोमेटिक। बेंजीन इस स्टेप में अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देता है, लेकिन वो फिर से रीगेन कर लेता है। कैसे रीगेन कर लेता है, इस हाइड्रोजन को, जो ये हाइड्रोजन है, इसको हटा के, जिसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन स्टेप। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ताकि बेंजीन फिर से अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन कर लेगा। अब जरा देखो, अब AlCl4 माइनस
इस H प्लस को हटा लेगा, इस H प्लस को हटाएगा, H प्लस जब हटेगा H प्लस के फॉर्म में हटेगा, इस C पे क्या आएगा, H प्लस के फॉर्म में हटेगा तो इस C पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। इस H प्लस के फॉर्म में हटेगा तो इस C पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये माइनस और प्लस मिलके बना लेंगे पाई बॉन्ड। ये माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो ये हो गया इसका डी प्रोटोनेशन प्लस HCl प्लस AlCl3 बन जाएगा। इस स्टेप में फिर से बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन कर लेता है, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। कौन सा स्टेप बोलते हैं इसको, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन स्टेप नोट कर लो इसको, मैकेनिज्म को, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन एटलीस्ट मैकेनिज्म नहीं तो रिएक्शन तो कई बार आपको मिलेगा, बस पीआईक्यू करना आपको दिखेगा, चाहे मेंस का करिए चाहे नीट का करिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है इसका, इसी से मिलता जुलता, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन है, एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो थोड़ा सा अंतर बस, वेन बेंजीन, बस इसमें क्या है, जो CO था उसकी जगह इसमें लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, बनता वही है। इसमें क्या लेते हैं, CO की जगह हाइड्रोजन साइनाइड। वेन बेंजीन रिएक्ट विथ HCl and HCl, hydrogen cyanide and HCl. When benzene react with hydrogen cyanide and HCl, in presence of AlCl3 catalyst, in presence of AlCl3 catalyst followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, it forms benzaldehyde. अंतर समझिएगा, बस इतना ही अंतर है गैटरमैन कोच में, उसमें था CO कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें क्या है HCl, it forms benzaldehyde. It forms benzaldehyde. इसका रिएक्शन कराएंगे HCl प्लस HCl, सिमिलर मैकेनिज्म है, चलिए सुविधा नहीं देते हैं। AlCl3 के प्रेजेंस में तो पहले बनता है इमीन, पहले क्या बनता है, इमीन। अब इसी इमीन के, ठीक है, इसी इमीन के फर्दर हाइड्रोलिसिस से, देखो हाइड्रोलिसिस तो आसान है, देखो हाइड्रोलिसिस का क्या है, पहले इमीन बनता है और इस इमीन में भाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जरा देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो C पे N पे क्या लगाएंगे, H, N पे क्या लगाएंगे, H, C पे लगाएंगे OH, फिर N पे लगाएंगे H और C पे लगाएंगे OH। भाई दो बॉन्ड है, ब्रेक कर दिया हमने, N पे H, C पे OH। अब कार्बन पे फिर से कंडीशन आ गई, इस कार्बन पे क्या है, दो बार OH है, दो बार OH है तो H2O निकल के जेम डाइऑल, दो बार OH है तो H2 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब अमोनिया, वो अमोनिया जो लिबरेट हुआ है, अमोनिया विल फॉर्म सॉल्ट विथ एसिड, क्योंकि भाई बेस है और एसिड है तो ऐसे तो रह नहीं सकते, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, अमोनिया बना लेगा, जो अमोनिया लिबरेट हुआ है दैट विल फॉर्म NH4Cl, अमोनिया विल फॉर्म NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड।
तो ये है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। थोड़ा सा अंतर है दोनों रिएक्शन में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है एक रिएजेंट का। उसमें कार्बन गटरमैन कोच में कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि मिलता जुलता है, कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान, गटरमैन कोच, कोच, ठीक है, कोच वर्ड इंपॉर्टेंट है, उससे पता था सीओ, सीओ, ठीक है, उतना ही, क्योंकि उतना ही अंतर है ताकि भाई मिसमैच ना हो जाए इधर उधर। तो गटरमैन कोच है वो, कोच मतलब सीईओ को, और इसमें कुछ नॉर्मल वाला एससीएन। अब देखिए, तो अभी तक हमने देखे हैं एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड, थोड़े मेथड, वैसे कार्बोक्सिलिक के तो बहुत सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं, थोड़े मेथड देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड एल्काइल साइनाइड भी हो सकता है, एराइल साइनाइड भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड व्हेन एल्काइल और एराइल साइनाइड्स, when alkyl or aryl cyanides are hydrolyzed, complete hydrolysis, क्योंकि पार्शियल भी टर्म है वो भी लिखना है, are hydrolyzed completely, completely in acidic medium, they produce carboxylic acid. साइनाइड के एल्काइल हो चाहे एराइल हो, उसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, दे प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए RCN, यहां R ग्रुप, एराइल एल्काइल दोनों हो सकता है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो बनेगा RCOH प्लस अमोनियम आयन बन जाएगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो अमोनियम सॉल्ट कुछ बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं, इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, खासकर एल्काइल साइनाइड से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कैसे भाई, 3 बॉन्ड है RCN में, तीनों बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा? NPH, 3 बार देखिए जरा भाई, 3 बॉन्ड है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा NPH CPOH 3 बार, NPH CPOH, NPH CPOH, भाई 3 बॉन्ड है 3 बार। अब कंडीशन क्या आ गई कि RC और इस कार्बन पे 3 बार OH है, ये तो होगा R बॉन्ड C और कार्बन पे क्या होगा? 3 बार OH। अब जेम डाइऑल है तो इसमें से वाटर हटाना पड़ेगा, जेम डाइऑल है तो 2 OH में से H2O हटा दीजिए, बन गया कार्बोक्सिलिक। जेम डाइऑल है तो 2 OH में से H2O निकाल दो, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस अमोनिया सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो अमोनिया नहीं रहेगा भाई, अमोनिया विल फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। जिस टाइप का एसिड लेंगे भाई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2SO4 लेंगे तो अमोनियम सल्फेट, HCl लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड, ये सब बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने वर्ड लिखा है कंप्लीटली वर्ड, ठीक है, क्योंकि दूसरा टर्म भी है उसको ध्यान देना, क्योंकि वो भी आ सकता है कभी। वाइल, यहां नोट करके लिखना, यहां हम लिखेंगे नोट करके, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर एरो पे लिख दिया है पार्शियल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ
partial hydrolysis of cyanides give amide। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो क्या बनता है, एमाइड बनते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो क्या बनता है, एमाइड। लेकिन अगर एरो पे मेंशन है, हाइड्रोलिसिस बस मेंशन है, बस H3O प्लस लिखा है तो हम कार्बोक्सिलिक ही बनाएंगे। ठीक है, अगर लिखा है पार्शियल लिखाना पड़ेगा, प्लीज लिखा रहेगा तब। अगर लिख दिया देखो जरा आरसीएन यहां लिख दिया, प्लीज लिखा रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। पार्शियल कराने का कंप्लीट, हमने जो प्रोडक्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है। अगर पार्शियल लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या बनाना है, एमाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है एमाइड। अनलेस पार्शियल हाइड्रोलिसिस मेंशन नहीं है तो कार्बोक्सिलिक ही बनाएगा। अनलेस पार्शियल हाइड्रोलिसिस मेंशन नहीं है तो कार्बोक्सिलिक ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। दूसरा, ये है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ CO2। ग्रिग्नार्ड एजेंट का किस रिएक्शन, CO2, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। व्हेन Grignard's reagent when Grignard's reagent react with CO2, when Grignard's reagent react with CO2 followed by hydrolysis, it produces, when Grignard's reagent react with CO2 followed by hydrolysis, it produces carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए जरा, RMgBr, इसमें यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज Mg से कनेक्टेड है। अब इसका पहले CO2 से रिएक्शन करा है, इसका पहले CO2 से रिएक्शन करा है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे R माइनस कार्बन पे रिएक्शन करेगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये बनेगा RO माइनस MgBr। पहले R माइनस क्या हुआ, इस कार्बन पे, ठीक है, CO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, CO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे R माइनस न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब जो सामने सॉल्ट बना है, इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से, ये जो सॉल्ट बना है, इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया कार्बोक्सिलिक, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा भी हमने कार्बोक्सिलिक के प्रिपरेशन मेथड बहुत सारे हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, जैसे साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है, तमाम एल्काइन, हॉट एल्काइन के मैनिफोल्ड, तो उन चीज़ों को मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एल्कीन में मैंने पढ़ाया भी, चलो फिर से लेक्चर बनेगा तो पढ़ा भी दूंगा मैं। लेकिन वो सब एल्कीन ने बहुत से रिएक्शन लिखवाए गए थे ड्यूरिंग हाइड्रोकार्बन की कार्बोक्सिलिक बनाने के, ये भी पहले ग्रिग्नार्ड में करा चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे, आपको कन्वर्जन में ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए फिर से मैंने बता दिया। कार्बोक्सिलिक की कोई बहुत स्पेसिफिक मेथड नहीं है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, CO2 रिएक्शन, साइड चेन ऑक्सीडेशन, हॉट एल्काइन KMnO4, ये सब तमाम रिएक्शन जो पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं, वो कार्बोक्सिलिक के प्रिपरेशन मेथड ही है। उसी में से दोनों को रिपीट किया है मैंने, प्लीज नया नहीं लिखा है मैंने, ये सब पहले पढ़ा चुका हूं मैं, बस रिपीट किया है, ठीक है, कुछ याद दिलाने के लिए। तो मेन प्रिपरेशन मेथड किसके है, एल्डिहाइड और कीटोन के, आज जो भी था लास्ट लेक्चर में, और इसमें मैंने मिला के कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करेंगे इनके रिएक्शन के, एल्डिहाइड
कीटोन और कार्बोक्सिलिक का, जिनको फर्दर लेक्चर में हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हर रिएक्शन के साथ साथ उन पे बेस्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कराता रहूंगा। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन प्लीज जरूर देखिएगा। बेकमैन रीअरेंजमेंट और बेयर बिलीजर ऑक्सीडेशन, तमाम तरह के रिएक्शन है, क्लेजन सिमेट, ठीक है। आप बहुत देंगे क्लेजन कंडेंसेशन, मतलब हर एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रिएक्शन पे क्वेश्चन के साथ साथ क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, मतलब इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज तो इंपॉर्टेंट है उन रिएक्शन का, उन पे एप्लीकेशन पार्ट। तो वो मैं कोशिश करूंगी कि कोशिश करी जाए कि हर एक रिएक्शन पे कम से कम दो तीन तीन चार क्वेश्चन तो मैं करा ही दूं। ये मेरी, ठीक है, कोशिश रहेगी, ताकि आपको मतलब आप कर सकें उसके बेस पे क्वेश्चन। तो जरूर देखिएगा, सीरीज सीक्वेंस में कर दी जाएंगी आपकी सुविधा के लिए।